हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? ये है हमारा बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग लर्निंग का है पार्ट 3। इसमें मैं आप लोगों को सिखाने जाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखो, अगर आप लोग कोई भी स्टॉक खरीदने जा रहे हो तो भाई वो स्टॉक का फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो उस पर टेक्निकल एनालिसिस लगा करके क्या करोगे। इसलिए जान लो भाई फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। देखो चलो अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस वो होता है जो कंपनी को फंडामेंटली चेक करता है। जैसे कि देखो, कोई आप लोग रिलायंस का स्टॉक लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो भाई उस सबसे पहले उसको क्या करना है, उसका कंपनी चेक करना। कंपनी पहले आप लोग ऑनर चेक करना, मालिक अच्छा है या खराब, उसका बैकग्राउंड चेक करना, बैकग्राउंड अच्छा है या खराब। फिर उसके बाद चेक करना कि उस पर लोन चल रहा है या नहीं उस कंपनी पे। फिर उसके बाद चेक करना उसका 2-3 साल का नेक्स्ट प्लान क्या है। देखो, जैसे कि बहुत सारा स्टॉक रहता है जिसका मालिक ही अच्छा नहीं रहता, भाई मालिक ही बेवड़ा रहेगा तो भाई टेक्निकल एनालिसिस लगा के क्या करोगे। हाँ, फिर उसके बाद आप लोग चेक करना है उसका बैकग्राउंड कैसा हुआ है। जैसे कि भाई वो कंपनी को अगर लॉस भी हो गया तो भाई आगे का उनके पास कुछ रहेगा भी या नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लोन चेक करना। देखो, बहुत सारे स्टॉक पे भाई 100 करोड़ 200 करोड़ का भाई कर्जा रहता है, बहुत सारे कंपनी पे भी कर्जा रहता है। अगर देखना कि वो कर्जा में है कंपनी या नहीं है, वो उस कंपनी ने लोन चुकाया है या नहीं है, वो सब चेक करना सबसे पहले। अगर उस कंपनी पे लोन जरा भी नहीं तो भाई बेस्ट कंपनी। फिर उसके बाद चेक करना उसका नेक्स्ट 2-3 साल का प्लान चेक करना। जैसे कि देखो, प्लान में देखना कि अगला 2-3 साल में वो क्या करना चाह रहा है। जैसे कि वो 2-3 साल में उसका नया प्रोजेक्ट आने वाला है, उस प्रोजेक्ट में वो अच्छा खासा भाई खर्चा करने वाला, अच्छा खासा पैसा लगाने वाला, प्रोजेक्ट पे 200-300 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। जैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उस प्रोजेक्ट पे, तो भाई स्टॉक भाई ऑटोमेटिकली मुनाफा देगा, क्योंकि भाई वो अपना नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है, नेक्स्ट कुछ नया कर रहा है, जैसे कि भाई उसका कंपनी ऊपर जाए तो भाई स्टॉक भी ऊपर जाएगा। वो सब चेक करना, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग स्टॉक बाय करने आते हो, स्टॉक बाय करने आते हो तो पहले उस स्टॉक का पी रेशियो चेक करना, पीबी रेशियो चेक करना, फिर उसके बाद बुक वैल्यू चेक करना। जैसे कि भाई देखो, कोई स्टॉक है, मान लो 4 रुपया उसका प्राइस है, ठीक है, वैल्यू कितना है 5000 रुपया, तो भाई उस स्टॉक को भाई बाई करके रख लो। वो भाई अगर वो कंपनी बंद भी हो जाएगा ना भाई, तो तुम्हें 5000 रुपया का हिसाब से पर प्राइस दिया जाएगा जितना भी स्टॉक तुम लोग खरीदोगे, ठीक है। जैसे कि 5000 रुपया बहुत सारे लोग को समझ आ गया होगा कि मैं किस स्टॉक का बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एलसीएड इन्वेस्टमेंट का। स्टॉक का प्राइस था 3 रुपया, बट उसका बुक वैल्यू था 5000 रुपया, समझे, 5000 रुपीज उसका बुक वैल्यू था। तो अपना बुक वैल्यू से नीचे पे ट्रेड करा था, जिससे कि स्टॉक को दिक्कत आ रही थी, कंपनी को दिक्कत आ रही थी। कंपनी भी भाई बैकग्राउंड बहुत अच्छा था कंपनी का, लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा था। तो अचानक ही एनएससी बीएससी ने भाई एक नोटिस दिया कि इस स्टॉक का प्राइस इतना कर दो, इतना। तो उस स्टॉक का प्राइस चल गया भाई 1 से 2 लाख रुपए। अभी नहीं पता कितने पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद अब आता है टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस बता। टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है, जैसे कि देखो, आप लोगों को प्रोबेबिलिटी लगाना होता है स्टॉक का चार्ट पे। जैसे कि मैं टाटा मोटर्स का स्टॉक खोल चुका है और उसका चार्ट आपका सामने है, उसका ग्राफ आपका सामने है। इसमें मैं प्रोबेबिलिटी लगाता हूँ। देखो, जैसे कि मैं यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया हूँ, जो कि आप लोगों को दिख भी रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाता है, प्राइस एक्शन आ जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सा कुछ आता है। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया मैं, ऊपर का रेजिस्टेंस, नीचे का सपोर्ट। अगर मेरा अनुमान था कि अगर इसको ब्रेकआउट देगा, सपोज इसको ब्रेकआउट देगा, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा। देखो, टाटा मोटर्स का गया, समझे। टेक्निकल एनालिसिस में ये वाला। फिर उसके बाद जैसे कि हम लोग चलो मान लो एनालाइज करते हैं, यहाँ से एनालाइज कर लेते हैं। ये आता है, जैसे कि देखो होता क्या है, मैं यहाँ ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब चार्ट चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, बार बार ऊपर ही जा रहा है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते जा रहा है। मैं यहाँ लगा दिया चार्ट्स पे, अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो अच्छा मूव आएगा, इसको ब्रेक डाउन देगा तो खराब मूव आएगा। ये होता है देखो टेक्निकल एनालिसिस में। बस हम लोग को ना यहाँ चार्ट्स में एनालाइज करना रहता है। हम लोग प्रोबेबिलिटी लगाते, कंफर्म नहीं बोलते कि मार्केट ऊपर जाएगा, हम लोग प्रोबेबिलिटी लगाते कि मार्केट ऊपर जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ लगाया, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस में लगाया, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर गया भाई। टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत काम का चीज़ है भाई, मार्केट को ऊपर भेजने वाला। देखो फिर हम लोग आ जाते हैं डे का चार्ट में। चलो
डे का चार्ट में आ जाते हैं। अब लगाते, अब आप लोगों के सामने लगाएंगे। देखो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग आ चुके हैं। देखो एक दिन का हम लोग चार्ट लगा दिए, ठीक है। देखो अब इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। देखो जैसे कि अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 600 रुपया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा, जैसे कि यहाँ से ट्रेंड लाइन ही ले लेता हूँ। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रो, बहुत चीज़ का ऑप्शन मिलेगा, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। फिर से करता हूँ, ये हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसका नीचे जाएगा तो मार्केट, इसका नीचे आएगा तो मार्केट और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है, जैसे कि मार्केट लगातार गिरते हुए आया है। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग एनालाइज करते हैं, हो सके तो मार्केट ऊपर जा सकता, हो सके तो नीचे जा सकता, कंफर्म नहीं बोलते, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग बोलते हैं, समझे। देखो टेक्निकल एनालिसिस में मैंने लगाया ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट नीचे जाते ही जा रहा। इसका फंडामेंटली वीक हो गया होगा टाटा मोटर्स का, समझे, इसलिए हो रहा है। इसलिए दोस्त टेक्निकल एनालिसिस भी काम का चीज़ है। जैसे कि देखो बार बार अभी मार्केट किस में है, डाउन ट्रेंड में, आप लोगों को पता चल गया है। देख लो मैं टेक्निकल एनालिसिस लगाया और मैं अपना ट्रेंड लाइन लगाया। मार्केट क्या दिख रहा है हम लोगों को, मार्केट तार नीचे ही जाते जा रहा है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड, देखो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देगा तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, ऊपर तक भी आ सकता है, समझे। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं दिया तो बार बार नीचे मार्केट 400 तक भी पहुंच सकता है। ये आप लोग एनालाइज करते हैं, समझे। ये आप लोग एनालाइज करते हैं, आप लोग प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, जाएगा नहीं, जा सकता है, कंफर्म नहीं बोलते। अगर मान लो टाटा मोटर्स का कुछ अच्छा न्यूज आ गया, ठीक है, कुछ अच्छा न्यूज आ गया तो मार्केट भाई बूम कर जाएगा। यहाँ पर फिर कुछ टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ काम नहीं आएगा भाई। ट्रेंड लाइन, ये पैटर्न, वो पैटर्न कुछ काम नहीं आएगा। अगर अच्छा न्यूज आ गया कि टाटा मोटर्स का, भाई सीधा ऊपर जाएगा, समझे। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो चलो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब प्लीज कर दो।